राम राम साथियों। आज फिर एक बार फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच में हूँ। बीच में कभी कभी मन किसी विषय को लेकर ऐसा व्यथित हो जाता है कि मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के बीच में होना ज़रूरी है। अभी एक जानकारी मिली, आप सबके जानकारी में भी होगा, जो भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। ये जो अग्निपथ अग्निवीर जो योजना आई है, इसको लेते हुए कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। अपने आगरा में भी कुछ लोगों ने असफल प्रयास किया करने का। हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, ये बात का मैं समर्थन करता हूँ। और जो लोग ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उधम कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को, निजी किसी व्यक्ति की गाड़ी या संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो किसी भी हाल में सैन्य सेवा में जाने लायक भी नहीं है। इस बात का भी मैं समर्थन कर रहा हूँ आपको। लेकिन इसके इन उपद्रवियों की आड़ में मैं अभी अग्निवीर योजना को या अग्निपथ योजना को के बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मेरा मानना है कि इतनी जल्दी किसी अभियान के बारे में, किसी योजना के बारे में अपनी राय बनाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। ये योजना इम्प्लीमेंट हो जाए, इम्प्लीमेंट होने के बाद इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी अभी इसका विषय बहुत ज़्यादा खुला नहीं है, इसके बारे में अपनी राय बनाना किसी के लिए भी, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, किसी के लिए भी बहुत जल्दबाजी होगी मुझे लगता है। लेकिन अगर इसको लेके किसी के मन में शंका है तो उसके लिए भी सरकार तैयार हो रही है, अपनी बात रखने का प्रयास कर रही है, लोगों तक जाने का प्रयास कर रही है। इससे बेहतर होता कि अगर इस योजना को लाने से पहले ये जनप्रतिनिधि जो सिर्फ सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर गाड़ियों में घूमकर अपने क्षेत्रों का जो ढंग से दौरा भी नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके अपने क्षेत्रों के विकास पे भी जाने दे पा रहे हैं, उनके माध्यम से अपने क्षेत्रों में चौपाल लगवाकर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में स्पेशली बात कर रहा हूँ, उनके बीच में जाकर उन लोगों को एक बार सरकार की मंशा से रूबरू कराते, उनको बताते कि कैसे इस तरह योजना लाई जा रही है, उसके क्या परिणाम निकलते, क्या उसका एक सर्वे टाइप हो जाता उनके माध्यम से। लेकिन नहीं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो भी हैं, भाजपा के हों, अन्य पार्टी के, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको शायद इस चीज़ जनता के बीच जाने में ज़्यादा शर्म फील होती है, मुझे ऐसा लगता है यार। या फिर वो अपने स्तर को जनता के बीच में जाने लायक नहीं समझते, उनको लगता है कि हम तो बहुत बड़े बाबूजी हैं अब। इसलिए थोड़ा सा ये विरोध प्रदर्शन होने का लोगों में बात आया। लेकिन हिंसक रूप से विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग निश्चित तौर पर सैन्य सेवा के लायक नहीं है, और वो सैन्य सेवा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं। कई ऐसी वीडियोज़ आई हैं जिसमें ये देखने को मिला है कि जिन लोगों का सैन्य भर्ती से कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार से भी, कुछ हैंडीकैप्ड भी हैं, कुछ ओवर एज्ड हैं, वो लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उससे निश्चित ये मालूम पड़ता है कि ये एक प्रोपेगेंडा है। अभी कल मुझे मालूम पड़ा कि कुछ कोचिंग सेंटर्स के जो निदेशक हैं, उन्हें पुलिस द्वारा प्रशासन के आदेश पर, मुझे लगा सरकार का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, पर फिर भी शायद अगर हो तो मैं कह सकता हूँ, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए बहुत गलत है। ये कोचिंग सेंटर वाले जितने भी निदेशक हैं, उसमें बहुत से आगरा के प्रतिष्ठित भी हैं, जिनके माध्यम से इन्हीं पुलिस प्रशासन में लोग, इन्हीं पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, उनमें इन्हीं कोचिंगों से पढ़कर लोग गए हैं। कई कोचिंग्स के निदेशकों को मैं जानता हूँ, आगरा के भी हैं, बाहर के भी हैं, जो पहले कोचिंग चलाते थे, बाद में वो पुलिस में आए, सब इंस्पेक्टर हो गए, या IPS IAS में उनका चयन हुआ, या कईयों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद कोचिंग शुरू की है। उनका एक पैशन है, उनका एक पैशन था पढ़ाना। और मेरी खुद की सिस्टर दोनों, मेरी बड़ी सिस्टर्स दोनों टीचर रही, एक प्रेजेंट में टीचिंग, अभी भी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। मैं इस विषय के नहीं कह रहा, लेकिन कोचिंग सेंटर्स वालों को इस आधार पर 2 4 5 हो सकते हैं गली कूचे में चलाने वाले, जिनकी दुकानें से चलती हों, लेकिन जो अच्छे लेवल के निदेशक हैं, अच्छे लेवल की कोचिंग चलाने वाले हैं, जो खुद बुद्धिजीवी लोग हैं, PhDs किए हुए हैं, अच्छे कोचिंग से अच्छे, और कई तो ऐसे भी शायद बड़ी नौकरियों से रिजाइन किए हुए हैं या छोड़े हुए हैं, उन लोगों को इस तरह गिरफ्तार करना, उन्हें बेइज्जत करना, मुझे लगता है ठीक है। क्योंकि शिक्षक ही समाज का मार्गदर्शन करते हैं, समाज को बनाते हैं। अगर इस तरह शिक्षक को बेइज्जत किया जाएगा
उन्हें जानबूझ के इस तरह की चीज़ दिखाई जाएंगी कि वो जैसे इस समाज के या इस देश के का हित चाहते हैं। अगर वो लोग वास्तव में इस चीज़ पर उतर आए तो समाज में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाएगी। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग जो भी इस बात को मेरी समझ पा रहे हो, शायद मुझे लगता है मैं समझाने में अपनी बात आप लोगों को सफल हो पा रहा हूँगा, या और जो भी ऐसे लोग हैं जो शासन में हैं, प्रशासन में, सरकार में हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है कि शिक्षकों को इस चीज़ के लिए टारगेट नहीं करना चाहिए। जो भी इस तरह की गतिविधि शिक्षक कर रहा होगा वो एक्चुअल में शिक्षक ही नहीं होगा, वो अराजक तत्व होगा। लेकिन ऐसे बड़े बड़े टीचर्स, ऐसे बड़े बड़े शिक्षक, उनका बैकग्राउंड ज़रा चेक कर लिया जाए, वो किस लेवल के शिक्षक हैं, किस लेवल के प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। उन लोगों को इस तरह टारगेट करना ठीक नहीं है। इससे सरकार के प्रति और पुलिस प्रशासन के प्रति समाज के बुद्धि वर्ग, हम भाजपा में हम लोग इस वर्ग को प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं, जो समाज के अच्छे स्तर बैठे हुए लोग हैं, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, शिक्षक बंधु हो गए, और जो अच्छे लेवल पर जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं, स्पेशली शिक्षक, प्रोफेसर्स, प्राइमरी जूनियर टीचर्स। समाज के प्रबुद्ध वर्ग का हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है। आज प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन ये छोटी मोटी पार्टियां करने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रथम पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे पुराना और बड़ा संगठन है जिसने प्रबुद्ध वर्ग के प्रति चिंता की है, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग ही समाज का मार्गदर्शन करता है, समाज को सही और गलत का भेद कराता है। प्रबुद्ध वर्ग के साथ इस तरह उनकी अपमान किया जाएगा, उनके साथ बेइज्जती की जाएगी, उनको अपराधी की तरह इस तरह ट्रीट किया जाएगा, तो उनके मन में और उनके नीचे पढ़ने वाले, उनसे ज्ञान लेने वाले, उनसे ज्ञान प्राप्त करने वाले जितने भी विद्यार्थी होंगे, उन सबके सामने संगठन की, शासन की, प्रशासन की छवि खराब होगी निश्चित तौर पर। प्रबुद्ध वर्ग का काम प्रबुद्ध वर्ग वाला है। आप उनको इस तरह ट्रीट करेंगे तो निश्चित तौर पे, अब तक उन्होंने ऐसा ना किया हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे माध्यम से 2 लोगों में बैठने के बाद, 4 लोगों में बैठने के बाद सरकार की छवि खराब करने का काम करेंगे। तमाम मित्र हैं, तमाम साथी हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शिक्षक, प्रोफेसर्स, अधिवक्ता बंधु, डॉक्टर्स बंधु, जो अच्छे पदों पे अच्छी तरह से संगठन में काम कर रहे हैं और बहुत बड़े तबके को इन समाजों के, इन विभागों के, सॉरी समाज नहीं कहूँगा, विभाग, शिक्षक विभाग हो गया, अधिवक्ता विभाग हो गया, आपका डॉक्टर्स हो गए, और अन्य हैं, इंजीनियर्स हैं, तमाम जो भी प्रबुद्ध वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उन सबको वो लोग अपने साथ कन्वेंस करके उन्हें संगठन की अच्छी बातें बताकर संगठन से जोड़ने का काम करते हैं। मगर इस तरह दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ करने के बाद क्या लगता है कि संगठन की छवि अच्छी रह पाएगी? इस देश में क्या तानाशाही है कि जो कोई बात कुछ भी कहेगा तो उसे जाके आप बंदूक की नोक पर मारेंगे, जूते की नोक पर रख के उसे मारेंगे, पीटेंगे, कुत्ते की तरह उसकी तरफ साथ बिहेव करेंगे? इस देश में तानाशाही है क्या? इस देश में लोकतंत्र है। इस देश में लोकतंत्र भी नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति के हाथों में है। इस राज्य का लोकतंत्र भी योगी आदित्यनाथ जी जैसे व्यक्ति के हाथों में है। ऐसे लोग जो लोकतंत्र का महत्व समझते हैं, क्योंकि यही भाजपा, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम पदाधिकारियों को इमरजेंसी के टाइम पे, आपातकाल के दुर्भाग्यपूर्ण काल में जेलों में डाल दिया गया था। उसमें तमाम लोग आज जिन नेताओं को हम अनुसरण करते हैं, वो उसी इमरजेंसी के टाइम से निकले हुए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी जो भी अपने सामाजिक बंधु हैं या जो भी ऐसे मित्र बंधु हैं, मैं अपने लोगों से ही बात कर रहा हूँ, जो भी ऐसे मित्र बंधु हैं या क्षेत्र के लोग हैं, अपने लोगों को पहले समझाएं कि किसी भी अग्निपथ, अग्निवीर योजना का विरोध करने से पहले, उसके प्रति कोई राय बनाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी कर लेना ज़्यादा बेहतर है। हमने बस ये सोच लिया कि कोई किताब आई है और वो किताब गलत ही होगी, कोई सामान मार्केट में आया है, हमसे किसी ने बोल दिया तो वो गलत ही होगा। पहले उसका एक बार अपने स्तर से, अपने बुद्धि से मूल्यांकन कर लेना चाहिए, उसके बाद कोई राय बनानी चाहिए। और ये अराजकता फैलाने वाले लोग, तो मैं कतई बोल रहा हूँ, कतई ही सैन्य सेवा वाले लोग नहीं हैं। ये उन परिवारों से बिलोंग नहीं करते हैं जिनके परिवार सेना में है। आर्मी मीन्स डिसिप्लिन,
जो भी आर्म फोर्सेज है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, चाहे वो भारत की महान सेना हो, उन सब में कार्यरत सभी लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग खुद एक डिसिप्लिन हो जाते हैं। वो रिटायर्ड होकर आते हैं, फिर भी वो डिसिप्लिन रहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये अराजक तत्व डिसिप्लिन लोग नहीं है, ये सैन्य सेवा वाले लोग नहीं, ये तो इनको तो केवल देश का माहौल खराब करना है, भाजपा की छवि खराब करनी है, आप हम सब लोगों को बदनाम करना है। तो निश्चित तौर पे आप सबका पहला कर्तव्य बनता है कि कोई भी, मैं किसी भाजपा, किसी सपा, किसी बसपा, कांग्रेस, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देश के नागरिकों की बात कर रहा हूँ। किसी हिंदू, मुसलमान, किसी जाटव पंडित, किसी ठाकुर बनिया जाट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हर उस देश के नागरिक की बात कर रहा हूँ जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है, इस देश को अपनी जन्मभूमि मानता है। कि हमारा पहला कर्तव्य अपने जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, जो भी कोई ऐसे युवा हैं जो इस विषय को लेकर कोई मन में शंका ली हो, मेरे मन में भी शंका है, मैं अपनी निजी राय आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब तक मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं है तो मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ कि मैं एकदम निर्णय लेके और कोई राय बना के किसी से इसके बारे में प्लस या इसके बारे में माइनस कहने लगूँ। निश्चित तौर पर अगर सेना के तीनों जनरल्स ने, एडमिरल ने, जनरल ने, एयर चीफ मार्शल ने और प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्रालय ने, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने बैठकर अगर इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा है तो मुझे उम्मीद लगती है कि शायद इसमें कुछ ना कुछ बेटर होगा। अगर इसमें कुछ माइनस होगा तो आप भी, ये कोई ऐसी योजना तो है नहीं कि 100 साल के लिए आ गई और अब ये थोप दी गई भारत के लोगों पे कि ये कभी बदल नहीं सकती। पर मेरा निजी तौर पे आपसे मानना है, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कि एक बार हम लोगों को किसी इतनी जल्दी राय बनाना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। हमें समझना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को समझाना चाहिए और उन्हें, उनके मन में जो भी शंका है उन्हें समझाना चाहिए कि हम फिलोसफर नहीं हैं, भले ही हम आपको पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकें, लेकिन वेट एंड वॉच की रणनीति को भी अपनाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये गलती है कि योजना को लाने से पहले इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मैं फिर जनप्रतिनिधियों के बारे में बोल रहा हूँ, इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो जनता के बीच में कभी नहीं जाते हैं, ये एक बहुत अच्छा अवसर था चौपाल लगाकर उनके बीच में जाके, स्पेशली वो युवा गांव के इकट्ठे किए जाते हैं या वो परिवार जिनके बच्चे आर्मी में हैं, सैन्य सेवा में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में जाके एक बार उनका मन लेना चाहिए था। क्योंकि ये देश इस समय ऐसी बैकडोर पर है, इस देश को ऊपर उठता हुआ, मजबूत होता हुआ कोई भी देश दुनिया का नहीं दिखना चाहता। मैं ज़्यादा विषय आउट नहीं कर रहा यहाँ से, क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाएगा, अलग विषय में बात करने का हो जाएगा। फिलहाल हम भारत में अपने अग्निवीर, अग्निपथ योजना पे ही बात कर रहे हैं। पर मेरा निजी तौर पर मानना है कि इस समय लोग, भारत की स्थिति ऐसी है कि इस समय जितने भी संस्थाएं हैं, एंटी हिंदू, एंटी नेशन एक्टिविटीज़ हैं, वो इस समय बस इस प्रयास में लगे किसी भी तरह इस देश के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, इस देश के एकता वाले भाईचारे को, इस देश के भारत माता की जय वाले भाईचारे को, इस देश में जो हम सब एक होके रहते हैं, जात बरादरी धर्म को परे रखकर, जो हम भारत, क्योंकि भारत एक कॉमन ऐसी चीज़ है, जैसे मुसलमानों में, पूरी दुनिया के मुसलमानों में कॉमन क्या है जो उन्हें एक बनाता है, कुरान और पैगंबर मोहम्मद। ऐसे ही हम भारतीयों को किसी भी जाति में बटे हुए हों, किसी भी क्षेत्र भाषा में बटे हुए हों, किसी भी धर्म में बटे हुए, हम सबको एक बनाने वाली ये भारत माता है। ये भारत माता हम सबको एक बनाती है, क्योंकि हम सब, चाहे हम केरल में रह रहे हो, चाहे हम कर्नाटक में रह रहे हो, चाहे पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, एनीवेयर इन इंडिया, हमारी माँ भारत है, हमारी जन्मभूमि भारत है, ये हमें एक करती है। इसको तोड़ने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचने जाते हैं रोज। वो पिद्दी भर से पाकिस्तान बगल में बैठा हुआ रचता रहता है, ऊपर बैठा हुआ, हमारे सिर पे बैठा हुआ चीन वास्तव में भारत के सिर पे ही बैठा हुआ है। ये लोग रोज कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तमाम चीज़। तो पहला कर्तव्य हमारा ये होना चाहिए। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, मैं केवल बीजेपी या किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। इस देश के सभी नागरिक हैं, लोकतांत्रिक देश है, सबका अधिकार है। ऐसा नहीं कि सपा के सब नेता बुरे हैं या कांग्रेस के सब नेता बुरे हैं या अन्य पार्टियों से हम लोग बुरे ही लोग भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। उनमें भी अच्छे बुद्धिजीवी बढ़िया लोग हैं, उनके भी समर्थक कुछ अच्छे भी हैं, अधिकतर हो सकते हैं उद्धरण, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए, किसी धारणा को, किसी राय को बनाने से पहले एक बार हम लोग पहले इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को के प्रति गलत राय ना बनाकर देश में किसी भी तरह की अराजकता में हमारा भी योगदान हो, एक पॉइंट भर का भी, वो ना हो। और पुलिस प्रशासन और तमाम ऐसे लोगों से, सरकार से मेरा एक अनुरोध है कि इस तरह अगर आप इनके अराजक लोगों के पीछे, इन बुद्धिजीवी शिक्षकों को
जो समाज में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कितने सारे पुलिस प्रशासन के लोग, IAS PCS, आर्मी में जाने वाले लोग, तमाम जितने भी हैं, इन्हीं कोचिंगों से पढ़कर जाते हैं। आप में से भी कोई ना कोई इन्हीं कोचिंग में पढ़ा होगा, इन्हीं शिक्षकों से पढ़ा होगा। कृपया उनके साथ इस तरह बिहेव ना करें जैसे वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। वो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, और प्रबुद्ध वर्ग के मन में अगर छवि खराब हुई संगठन की, हमारी, आपकी, पुलिस की, प्रशासन की, स्पेशली आर्मी की, सेना की, तो ये ठीक नहीं होगा। इस देश में कहा जाता है ना, मैं खुद राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन देश में कहा जाता है कि आर्मी से ज़्यादा ईमानदारी देश में कुछ नहीं है। हम भारत के सभी लोग, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा के हों, काले हों, गोरे हों, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, हम सब अपनी भारत की सेना का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सेना का जवान मिलती है, हमारे दिल में एक बहुत सम्मान उनके प्रति अपने आप स्वतः ही आ जाता है। इससे हमारे जो महान सेना है, या महान सेना में जो आगे जाने वाले अपने जवान हैं, अपने अधिकारी हैं, उनके मन में सेना के प्रति, हम आम जनता के प्रति एक गलत छवि पैदा होगी। फिर सेना एक बिजनेस, एक नौकरी की तरह रह जाएगी। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, फेसबुक पर किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, कॉपी पेस्ट होगा या उसने स्वयं लिखा होगा, पर बहुत अच्छा लिखा था कि सेना की नौकरी कोई नौकरी नहीं है, सेना की नौकरी एक धर्म है, एक सेवा है। सरकार तो तनख्वाह उन्हें देती है उनके परिवार के लिए, उनके लिए नहीं देती। सेना का जवान, मैं एक निजी तौर पे आपसे बोलूँ, मैं असली जवान की बात कर रहा हूँ। जवान वो जो असली जवान, मैं अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अधिकारी तो CDS NDA के थ्रू जाते हैं। सेना का एक जवान कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस में, कितनी विपरीत परिस्थितियों में, मतलब अगर हम कल्पना करें कि ऐसी सड़ी हुई गर्मी में, जैसलमेर, राजस्थान, गर्म क्षेत्रों में, और जो हमारे यहाँ ठंड होती, जब हम लोग आगरा जैसे शहर में ब्लैंकेट्स और बड़े बड़े वो ठंड से बचने के लिए व्यवस्था करते हैं, उस समय आपके कश्मीर वाले एरियाज़ में और जो अपर एरियाज़ हैं उस जगह पर रहते हैं, चाइनीज़ बॉर्डर पे, तो आप कल्पना कीजिए उनके लिए तो उस पैसे की कोई सच में हैसियत ही नहीं है। अगर हम सेना के जवानों की, महान सेना के जवानों की, अगर हम उनकी तनख्वाह से, उनके काम की अगर हम तुलना करें, तो 2 पैसे की भी औकात नहीं है, 2 पैसे की भी। जितनी एक्सट्रीम, कितनी विपरीत परिस्थितियों में कितनी मेहनत वो लोग करते हैं, मतलब कह नहीं सकता हमें। आपके, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आर्मी में हैं, रहे भी हैं, उन सब आपको अपने एक्सपीरियंस बताते होंगे। हम तो वहाँ नहीं जाते, हम लोग को, लेकिन हम लोग देखते, पैर गल जाते हैं। कारगिल का युद्ध हुआ हम लोगों के सामने, वो जो हम युवा पीढ़ी हैं, उससे पहले के युद्ध के टाइम पर तो हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, तो उनके सामने भी छवि खराब होती है। प्रबुद्ध वर्ग के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ये हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश में किसी प्रकार से, अपने ज़िले में, अपने गांव में, अपने पास की सड़कों पर, अपने निजी किसी के वाहनों पर अराजकता ना होने दें। बहुत ज़्यादा लंबा विषय नहीं खींचूँगा, आप सब समझदार, खुद बुद्धिजीवी लोग हैं। राम राम, धन्यवाद।